गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 भोजन के घटक चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम तथा सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भोजन क्या आता है। व्हाट इज ए फूड। व्हाट इज फूड। हम रोज भोजन करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का भोजन होता है, सभी के नाम भी अलग होते हैं। हमारे भोजन में बहुत से पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे शरीर के विकास और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भोजन के जो मेन घटक होते हैं उनके नाम हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहार रेशा और जल। ये हमारे भोजन के मुख्य घटक है। पोषक तत्व, जो मुख्य पोषक तत्व हैं, उनका हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उनका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए। तो हम पहला पोषक तत्व देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देना, और हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब मुख्य ऊर्जा स्रोत हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट। इसके जो स्रोत है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, केला, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, स्टार्च और शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार हैं। स्टार्च का परीक्षण कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें आयोडीन का घोल बनाना होगा, और उस घोल को भोजन पे जो फूड है उस पर डालना होता है। उसमें जो भी कुछ ड्राफ्ट डालते हैं, तो आयोडीन का घोल डालने पर उसका कलर बदल जाता है और उसका कलर नीला काला हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट भोजन का कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए होता है। मतलब इस प्रोटीन लेने से हमारे शरीर में वृद्धि होती है, और हमारे शरीर के जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उनकी रिपेयर होती है। स्वस्थ रहने के लिए, शरीर निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से जितने भी पल्सेस हैं, दालें हैं, अंडा, दूध, सोयाबीन, पनीर, इन सब में पाया जाता है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है, अब इसे देखते हैं। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए कि भोजन में प्रोटीन है कि नहीं, इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट चाहिए, और कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों का एक सोल्यूशन बनता है। उस सोल्यूशन को जब हम फूड पे डालते हैं तो फूड का कलर बैगनी रंग का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। अब वसा का क्या कार्य है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर को गर्म रखता है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे वसा स्टोर होता है, जिससे हमें ठंडी कम लगती है। अगर वसा ना हो तो बहुत ज़्यादा हमें ठंडी लगेगी, वसा कम होने से बॉडी में। तो वसा का, फैट का मुख्य काम है ऊर्जा प्रदान करना और शरीर को गर्म रखना। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा देता है। जो फैट होता है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। वसा के स्रोत घी, मक्खन, तेल, मूंगफली, काजू। अब वसा का परीक्षण कैसे होता है देखेंगे। वसा के परीक्षण के लिए जो भोजन है उसको रब करने के बाद उसमें कागज को रैप करते हैं। रैप करके जब दबाते हैं तो उस पर जब हटाने के बाद कागज पे ट्रांसपेरेंट स्पॉट दिखाई देते हैं, मतलब पारदर्शी धब्बा दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि उस फूड में वसा उपस्थित है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है हमें रोगों से बचाना। हमारी आँखों को, त्वचा को, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन के प्रकार, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन के स्रोत
सोर्सेस, गाजर में विटामिन ए होता है, विटामिन सी नींबू संतरा में मिलता है, सबसे ज़्यादा ऑलिव में मिलता है, पालक आम। अब खनिज लवण देखते हैं, जिसे मिनरल्स कहते हैं। इनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी ज़रूरत हमेशा रहती है शरीर को। जैसे मिनरल्स में कैल्शियम है, ये हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। आयरन, इससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और आयोडीन हमारे मानसिक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत में दूध, पालक, आयोडीन युक्त नमक और केला, मछली। आहार रेशा रफेज, इसका मुख्य कार्य होता है पाचन में सहायता करना और कब्ज से बचाव करना। ये पाया जाता है फल, हरी सब्जी, साबुत अनाज। फल, हरी सब्जी, साबुत अनाज में ये पाया जाता है रफेज, जिसको रेशेदार भोजन कहते हैं। और जल का कार्य क्या होता है? जल हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, पाचन में सहायता करता है, डाइजेशन में सहायता करता है। उसके बाद ये हमारे शरीर से जो अपशिष्ट होते हैं उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। जल का स्रोत पानी और दूध। फल और सब्जियां, फल सब्जियों में भी जल होता है, वाटर होता है। संतुलित आहार, जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे उसमें ऊर्जा देने वाले तत्व हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, शरीर निर्माण वाले तत्व जैसे प्रोटीन उसमें हो, रोग प्रतिरोधक तत्व हों जैसे विटामिन हो। ये बैलेंस डाइट में होना चाहिए। और रेशा और जल भी होना चाहिए, मतलब रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। अब विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उसे देखेंगे। डिफिशियंसी डिसीजेज, पोषक तत्व कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए कमी से रतौंधी हो जाता है, जिसे रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी वन से बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। आयरन कमी से एनीमिया होता है। इन रोगों से बचाव के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। अब निष्कर्ष क्या निकला इससे? निष्कर्ष ये निकला कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में होता है ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए जरूरी है, और विटामिन और खनिज हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और रेशा जल पाचन के लिए जरूरी है। इस अध्याय से हमने सीखा कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।